हमारे जो विधायक है गणेश राज जी बंसल वर्तमान में निर्दलीय और वर्तमान में बीजेपी की जोड़ी में बैठे हैं, उनके घर पे आज से 6 से 7 महीने पहले एक गुप्त मीटिंग हुई। अब ठेकों का गुप्त तन किया था पड़ेगी, मेरा सोर्स है थाना एक लाल बता दूंगा। वहां उन्होंने ये तय किया कि 15 से 20 टिकटें कांग्रेस की दिलाने की जिम्मेवारी मेरी और 10 से 15 मैं बीजेपी की दिलवा दूंगा और बाकी लड़ाएंगे अपने निर्दलीय। निर्दलीय एक वार्ड में अगर 3 है तो तीनों को फाइनेंशियली मदद करेंगे। मान लो आपने 60 आदमी है, 60 वार्ड है, उनमें आपने 120 आदमी लड़ रहे हैं निर्दलीय, सबको ही फाइनेंशियली मदद कर दी, जो जीतेगा उनका हो गया। और कांग्रेस में 15-20 सेट कर दिए, ऐसे बीजेपी में कर दिए, तो बोर्ड किसका बनेगा? जिसका गणेश राज चाहेगा उसका बनेगा। तो ये सम्मानित मंच पधारे हुए विधायक प्रतिनिधि, विधायकगण और सामने तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता, मीडिया के बंधुओं, आप सभी का आज के इस बैठक में तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। अब जहाँ तक बात नगर निकाय चुनाव की और पंचायती राज की है, ये बात इशाक भाई साहब ने सही कही है कि उन्होंने 2011 की जनगणना को लेकर के और ये कमेटियां बना करके और अपना ये कर रहे हैं और वार्डों का परिसीमन कर दिया। लेकिन कुछ वार्डों की हालात ये है कि जो संख्या उन्होंने जनसंख्या की दिखा रखी है, वो जनसंख्या आज भी वहां मौजूद नहीं है। बहुत से ऐसे वार्ड हैं, मानगढ़ टाउन में है, जनसंख्या है, जिन वार्डों में आज भी उतनी संख्या नहीं है। किसी वार्ड में कम जनसंख्या है, किसी में जरूरत से ज्यादा दिखा रखी है। तो कुल मिला के सबसे पहली बात तो वो है कि वो भाई जनगणना का जो आधार माना है वही उनका गलत है। और दूसरा, जो उन्होंने अपने खुद की पार्टी की ये समितियां बना के, कमेटियां बना करके वो डिसीजन कर रहे हैं, ये पूरी तरह एक तरह से दादागिरी है भाजपा की। तो इसका हमें पुरजोर विरोध करना चाहिए और तमाम वार्डों के जो कार्यकर्ता हैं, जो बूथ के कार्यकर्ता हैं, वे लोग अपने अपने वार्डों के परिसीमन को चेक करें, चेक करके देखें भी उसमें हमारी क्या आपत्ति लग सकती है, क्या आपत्ति हमें लगानी है। होता क्या है कि बन गई वो ये करते हैं कि चल कोई नहीं यार, जो होगा देखा जाएगा, जैसे बनेंगे बन जाएंगे। वो उन्होंने अपने हिसाब से बैठ के 10 बार उन्होंने सर्वे किया। बाकी उन्होंने इस तरह से जिस वार्ड में जो कांग्रेस का वार्ड था, उस वार्ड को उन्होंने 4 टुकड़ों में विभाजित कर दिया ताकि वो वहां कांग्रेस का गढ़ नहीं रहे और वहां दूसरे अपने वोटों को सम्मिलित कर दिया, जबकि वो नियमानुसार देखने में भी वार्ड चौरस नहीं है। वार्डों को चाहे एल टाइप में बनाना पड़ा, चाहे वी बनाना पड़ा, कुछ भी किया, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उस वार्ड को जहां हमारा कांग्रेस का प्रतिनिधि जीत सकता है, उसको सिर्फ टारगेट एक ही है भी वो वहां से हारे चुनाव। तो ये बात सारी जब तक हम लोग जो भावी इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं, जो हमारे अग्रिम पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, नेतागण हैं, वो जब तक नहीं देखेंगे, हम लोग आते हैं मंच पे बात करते हैं और चले जाते हैं अपने अपने घर पे, कोई नहीं संभालता। मैं गारंटी से कह रहा हूँ, यहाँ जितने प्रतिनिधि जितने भी हमारे बैठे हैं, शायद किसी ने भी वार्डों का अभी तक परिसीमन चेक नहीं किया होगा, 2, 5, 10, 20 आदमियों को छोड़ करके। तो जिन जिन लोगों को चुनाव की तैयारी करनी है, जिनका चुनाव लड़ने का मन है, वो कृपया करके अपने अपने वार्डों का जो परिसीमन की जो अभी जारी होगी, जो पंचायतों में भी और नगर पालिकाओं की जारी होगी है, उसको चेक करें और आपत्तियों के समय से पहले पहले आप आपत्तियां अपनी दर्ज कराएं। और आपत्ति लगाने तब जाएं तब अकेले कोई भी आदमी नहीं, 5-10 आदमी और वार्ड के लोगों के सिग्नेचर करवा करके, ताकि लगे भी इसमें पब्लिक भी हमारे साथ है। और एक गोदारा जी, मेरा आपसे निवेदन है कि ये हमारे तमाम कार्यकर्ताओं के मन की बात है। मंच से कोई भी नहीं करता, कोई कहना नहीं चाहता। 20-25 साल तो मुझे हो गए, मैं लगातार 4 चुनाव, मैं मेरी वाइफ दोनों वर्तमान में पार्षद हैं। सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि जब भी कोई कार्यकर्ता आए हुए प्रभारी को अपनी पीड़ा कमरे के अंदर जाकर के बताता है, प्रभारी जी उस कागज को लेते हैं, जेब में डालते हैं। अब पता नहीं वो पीसीसी तक पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है, और वो बात आई गई हो जाती है, कोई नहीं सुनता। 10 बार तो मैंने ट्राई की हुई है, लिखित में हमने दे दिया। जिन लोगों ने पार्टी लड़ाई लड़ी है इलेक्शन, उन लोगों को आगे, चाहे हम देर से नहीं जीते, जो बूथ पे जिसने बूथ के लिए लड़ाई है, चाहे वो चुनाव है, चाहे उसे कोई वोट है, लेकिन कम से आदमी लड़ा आगे की टीम तैयार लोग करता है, चुनाव दिखाते हैं। वो जिस तैयार बूथ वाले पंक्ति के लड़ने की कोशिश करते हैं, उसको हम लोग वापिस पीछे कर देते हैं और उन लोगों के खिलाफ विरोध अपना सेक लेते हैं। राज में बीजेपी का राज आता है तो उनकी जोड़ी में चले जाते हैं, और जब अपना टाइम आता है चुनाव लड़ने का, उस बूथ वाले को कोई नहीं पूछता, वापिस उन्हीं लोगों को टिकटें दे देते हैं और वो लोग उनमें से आधे पर्दे लोग जीत जाते हैं। मैं 1 मिनट, आपने एक घटना बता दी साहब। हमारे जो विधायक है गणेश राज जी बंसल वर्तमान में निर्दलीय और वर्तमान में बीजेपी की जोड़ी में बैठे हैं, उनके घर पे आज से 6 से 7 महीने पहले एक गुप्त मीटिंग हुई। अब ठेकों का गुप्त तन किया था पड़ेगी, मेरा सोर्स है थाना एक लाल बता दूंगा।
वहां उन्होंने ये तय किया कि 15 से 20 टिकटें कांग्रेस की दिलाने की जिम्मेवारी मेरी और 10 से 15 मैं बीजेपी की दिलवा दूंगा और बाकी लड़ाएंगे अपने निर्दलीय। एक वार्ड में अगर 3 है तो तीनों को फाइनेंशियली मदद करेंगे। मान लो आपने 60 आदमी है, 60 वार्ड है, उनमें आपने 120 आदमी लड़ रहे हैं निर्दलीय, सबको ही फाइनेंशियली मदद कर दी, जो जीतेगा उनका हो गया। और कांग्रेस में 15-20 सेट कर दिए, ऐसे बीजेपी में कर दिए, तो बोर्ड किसका बनेगा? जिसका गणेश राज चाहेगा उसका बनेगा। तो ये मैं जो वर्तमान कांग्रेस की स्थिति है हनुमानगढ़ जिले में, क्या बोलो एक मिनट भाई, चुप जाओ भाई, बोल। कांग्रेस कमेटी की जो स्थिति अंदर है उसके बारे में सच्चाई से अवगत करवाना चाहता हूँ। देखिए, कार्यकर्ता से लेकर जिला अध्यक्ष तक हम एक कड़ी के रूप में काम करते हैं। जब वो कड़ियां ही मिसिंग होगी तो हम काम कैसे करेंगे? तो उसके अंदर जो विधानसभा चुनाव था, अभी 2023 का विधानसभा चुनाव था, वो हनुमानगढ़ के लिए जाट मारो अभियान था, चुनाव नहीं था, जाट मारो अभियान था। उसके अंदर जो लोग सारथी बने, नगर परिषद के 36 कांग्रेस विधायक थे, 36 कांग्रेस पार्षद थे, उसमें से मुश्किल से 4-5 को छोड़ के सभी के सभी गणेश राजबंसल जो निर्दलीय विधायक है उसके साथ जाके मिल गए। और आज वो पार्टी के अंदर, कांग्रेस पार्टी के अंदर इस उम्मीद लगाए बैठे भी हमें टिकट देगी, और वो सारी कृपा जिलाध्यक्ष जी की है। तो जिलाध्यक्ष जी को बदलो, जो कांग्रेस वापिस मुख्य धारा में आए, नहीं तो ये कांग्रेस को निगल जाएंगे। इन्होंने चौधरी विनोद कुमार परिवार को खत्म करने के लिए इन्होंने कांग्रेस खत्म कर दी। अगर इनका समय रहते, अगर इनका कोई इस बात का समाधान नहीं हुआ तो ये कांग्रेस को ही निगल जाएंगे पूरी की पूरी। और कुछ तो महामूर्तियां ऐसी है जिनको यही शर्म नहीं आती, वो यहाँ पे मीटिंगों में और आ जाती है। ऐसी मानना है। जिलाध्यक्ष जी के बेटे खुद विधायक के साथ पार्टनरशिप जारी करता हुए क्या बोलेंगे उनके खिलाफ? आज तक एक भी विधायक के खिलाफ। ये पूरी कांग्रेस को निकल जाएगा, इनको बदलने का काम करो। धन्यवाद।